जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम जानेंगे साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, उसका समय कब से कब तक रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, सूर्य ग्रहण के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। साल 2023 में साल का पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल महीने में लगा था और अब दूसरा सूर्य ग्रहण अक्टूबर में लगेगा। इसे कंकड़ावर्ती सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। यह ग्रहण भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण रात 8:34 से आरंभ होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। यह ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगेगा। आइए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, क्यूबा, जमैका, ब्राजील, विदेशी देशों आदि स्थानों पर नजर आएगा। आइए अब जानते हैं सूतक काल के बारे में। शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण लगता है उससे ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और ग्रहण खत्म होने तक सूतक काल रहता है। ऐसे में 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 पर सूतक काल प्रारंभ होगा। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ करने की मनाही होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस अवधि में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को काटने, सिलने, बुनने व सोने की मनाही होती है। ग्रहण काल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का ध्यान रखना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। ग्रहण के बाद कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद आसन, गोमुखी व मंदिर में बिछा हुए सभी कपड़ों को धोएं। गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सूतक काल लगते ही तुलसी या कुश मिश्रित जल को खाने पीने की चीज़ों में अवश्य रखें, इससे उन्हें शुद्ध रखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, आइलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटीना आदि देशों पर दिखाई देगा। अब जानते हैं सूतक काल मान्य होगा या नहीं। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है। इस अवधि में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दे। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं चंद्रमा जब पृथ्वी से काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है उसे वलयाकार या कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता और धरती से देखने पर सूर्य का बाहरी हिस्सा किसी कंगन की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि सूर्य ग्रहण दर्शनीय ना हो तब भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस दौरान कुछ राशियों को सर्वाधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। इन राशियों को सूर्य ग्रहण की अवधि में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के लिए भले ही ग्रहण लगने को केवल खगोलीय घटना माना गया है, लेकिन धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना शुभ नहीं मानी जाती। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण दर्शनीय ना होने पर भी इसका शुभ अशुभ प्रभाव राशियों पर पड़ता ही है। इसलिए जिन राशियों पर ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उन्हें विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार 14 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण आपकी राशि में ही लगेगा। आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आएंगे। वहीं ग्रहण का असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। कन्या राशि के साथ ही मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को ग्रहण की अवधि में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव आपकी राशियों पर पड़ सकता है। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत अशुभ माना जा रहा है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ ही आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी होगी। घटना, दुर्घटना और बीमारी से बचना होगा। खान पान पर ध्यान रखना होगा। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं माना जा रहा। आपको हर तरह के वाद विवाद से बचना होगा। बच्चों को लेकर आपके मन में तनाव रहेगा। परिवार में कलह हो सकती है।
तुला राशि, आपकी राशि के लिए भी ये ग्रहण शुभ नहीं है। आपको इस दौरान वाद विवाद से बचना होगा, सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा और मानसिक नियंत्रण रखना होगा। वृश्चिक राशि वाले, आपकी राशि के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं है। इस दौरान आपका मन अशांत रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि, आपकी राशि के लिए यह ग्रहण अशुभ माना जा रहा है। आपकी भागदौड़ के साथ ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, धन का नुकसान हो सकता है। मीन राशि, आपकी राशि के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव अशुभ रहेगा। नौकरी में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं और घर में किसी से वाद विवाद होने की संभावना है। तो ये थी 6 राशियां जिन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, जिसे अशुभ माना जा रहा है। तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और सूर्य ग्रहण के समय अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें। भगवान का मन ही मन स्मरण करते रहिए, तो आपको अवश्य ही इन परेशानियों से राहत मिलेगी। तो ये थी हमारी सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ जानकारी, कब पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरह की कथा, व्रत कथाओं, ऐसी ही अच्छी जानकारियों को जानने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।